हेलो एवरीवन, कुकिंग विद वैशु में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन फेमस पूरनपोली और कटाची आमटी की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरनपोली का डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 वाटी गेहूं का आटा। आटे में हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें आटे का सॉफ्ट डो बनाना है। आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसे हम 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे। एक दूसरे बर्तन में 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और आटे को रख देंगे। आटे के ऊपर भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और 2 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब हम पूरन बनाने के लिए 1 वाटी चना दाल लेंगे। चना दाल हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो कर लेना है। अब इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम 3 गिलास पानी, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर ढक्कन लगा के स्लो मीडियम फ्लेम पर 6 सीटी आने तक दाल को हम पका लेंगे। गैस पर रख देंगे इसे। कुकर पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें कुकर का ढक्कन निकालना है। इस स्टेज तक दाल हमारी पूरी तरह गल चुकी है। अब हमें पके हुए दाल का पानी दूसरे पतीले में छन्नी से ट्रांसफ़र कर देंगे। इस दाल के पानी से हमारी कटाची आमटी बनेगी। पूरा पानी हमें आमटी में यूज़ करना है। इसे अच्छे से चम्मच से छान लेना है। चम्मच से इसे चलाते रहेंगे ताकि पूरा पानी पतीले में आ जाए। साथ में हमें 3 टीस्पून पकी हुई चना दाल मैश करके पानी में डाल देनी है और अच्छे से पानी को मिलाना है। मिक्स करेंगे इसे। अब हम पूरनपोली के लिए पूरन बना लेंगे। इसके लिए हमें स्लो मीडियम फ्लेम पर एक पतीला रख देंगे। पतीले में हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे ताकि पूरन हमारा जले नहीं। बाद में हमें पकी हुई चना दाल पतीले में ट्रांसफ़र कर देनी है और अच्छे से मिलाना है। मैंने यहाँ पे 1 वाटी चना दाल ली थी, उसी अकॉर्डिंग से हमें 1 वाटी गुड़ भी लेना है। गुड़ हमें अच्छे से चॉप करके या ग्रेट करके लेना है। इसे भी हम पतीले में डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे चम्मच से चलाते रहना है। हमारा सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। इसे अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। गुड़ और चना दाल थोड़ी गाढ़ी होने लगे तब हमें इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 पिंच जायफल ग्रेट करके डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। जब सारा गुड़ सोक्ड हो जाए
तब हमें इसे चम्मच से चलाते रहना है ताकि हमारा पूरन जले नहीं। इस स्टेज तक हमारा पूरन बनके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। पूरन ठंडा हो जाने के बाद हमें इसे सिलबट्टे पर इसकी फ़ाइन पेस्ट बनानी है। आप चाहे तो छन्नी भी यूज़ कर सकते हो। हमें सिर्फ इसकी सॉफ्ट पूरन चाहिए। इस तरह सारी दाल गुड़ का मिक्सचर हमें बना के लेना है। मैंने सिलबट्टा यूज़ किया है। इस तरह मैंने पूरन पोली का पूरन बनाया है। इस तरह हमें इसकी फ़ाइन पेस्ट बनानी है। अब हम आमटी का वाटन तैयार करके लेंगे। वाटन में मैंने लिया है 1 कप कोरिएंडर लीव्स, आधा कप सूखा नारियल, 1 इंच अदरक, 10-12 लहसुन की कलियाँ, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा पानी डाल के ग्राइंडर में हमें इसकी फ़ाइन पेस्ट बनानी है। इस तरह मैंने आमटी के लिए वाटन बनाया है। अब हम स्लो मीडियम फ्लेम पर एक बड़ा सा पतीला रख देंगे। पतीला गर्म हो जाने के बाद हमें पतीले में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब हमें 1 टीस्पून राई और 3 से 4 तेज पत्ते डाल के हमें आमटी का वाटन डाल देंगे और वाटन को अच्छे से भून लेंगे। आप तेज पत्ते की जगह करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तेज पत्ते यूज़ किया है। जब तक वाटन हमारा ऑयल ना छोड़े तब तक हमें इसे भून लेना है। यहाँ पे वाटन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 3 टीस्पून कांदा लहसुन मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कांदा लहसुन मसाला बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसमें सारे मसाले ऐड होते हैं, या फिर आप 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मसाले अच्छे से भून लेने के बाद हम मसाले का पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हम अच्छे से मसाला भून लेंगे। फिर इसमें चना दाल का पानी डाल देंगे। आमटी हमारी पानी जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसीलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। स्वादानुसार नमक डाल देंगे इसमें। इस तरह आमटी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे 5 मिनट तक हम पका लेंगे। पाँच मिनट बाद हमें इसमें आधा कप चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल के 2 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। यहाँ पे हमारी आमटी भी बनके तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारा डो भी अच्छे से फूल चुका है। ये तैयार है पूरन पोली के लिए। हम आटे का छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। आप चाहो तो इसकी छोटी वाटी भी बना सकते हो। मैंने छोटी पूरी बनाई है। इसमें हमें पूरन का भी छोटा पेड़ा ऐड करेंगे। जिस तरह हम पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हमें पूरन पोली भी बनानी है। मैंने इस तरह से बनाई है। अब इसे चकले के ऊपर थोड़ा आटा लगा के हल्के हाथों से बेल लेना है।
ताकि पूरन आटे में से बाहर ना निकले। हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। किनारों को भी हमें पतला ही रखना है। इस तरह मैंने पूरन पोली बनाई है। इसे हम स्लो मीडियम फ्लेम पर सेंक लेंगे। एक मिनट बाद हमें इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से सेंक लेंगे। दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से पूरन पोली सेंकनी है। साइड चेंज करेंगे इसकी। यहाँ पे हमारी पूरन पोली तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बचे डो की भी हम पूरन पोली बना लेंगे। छोटा सा पेड़ा लेके उसमें पूरन का छोटा गोला रख के सारे किनारों को मिला के हल्के हाथों से रोटी बना के लेंगे। सूखा आटा भी डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। सेम तरीके से किनारों को भी इसे पतला ही रखना है। तवे पर ट्रांसफ़र कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे। साइड चेंज करके घी लगा के फिर से सेंक लेंगे। साइड चेंज करेंगे। घी ऐड करेंगे। इस तरह पूरन पोली बनके रेडी है। प्लेट में निकाल लेंगे इसे। यहाँ पे हमारी पूरन पोली और कटाची आमटी खाने के लिए तैयार है। तो आज की मेरी इस पूरन पोली और कटाची आमटी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप प्लीज़ जाके चेक करना। तो उम्मीद करती हूँ आज की पूरन पोली और कटाची आमटी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।